नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सेजिटेरियस देख लेते हैं, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है सजिटेरियस। आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लियो भी हो सकता है। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, आपके पर्सन की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फूल, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है, दिमाग से भी और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है। ये इंसान आपके साथ रिश्ते को अपना एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं कि उनका कोई विश पूरा हुआ। साथ ही साथ आपके साथ रिश्ते को ये उनका सोल कनेक्शन भी मानते हैं। ये रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा था उस प्रॉब्लम को या फिर कांटेक्ट नो कांटेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम अगर रिश्ते में चल रहा था तो वो अब उसको खत्म करके रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं। बाशर्ते जो भी करेंगे ये अपनी मर्जी से करेंगे। ऐसा नहीं कि इतना प्यार करते हैं आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। आपके जैसे ही किसी इंसान को उन्होंने यूनिवर्स से मांगा था कि आप मिल गए तो खुश हो गया दिल, सब सही है। लेकिन ये इंसान अपनी मर्जी के मालिक हैं। जो भी करेंगे, जब भी जो भी कुछ करेंगे ये अपने हिसाब से करेंगे। और ये सारा चीज जो नया शुरुआत, घूमने जाना, शादी करना, कमिटमेंट देना, आपके साथ ट्रैवलिंग करना, आपको कोई अच्छे गिफ्ट देना, जो भी ये करेंगे जब उनको मन करेगा, जब उनका मन करेगा, जो भी उनको सही लगेगा ये तब भी उन चीजों को करेंगे। हालांकि इनको पता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, आपके साथ इनका दिल का रिश्ता है। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि ये इंसान को आप जो भी बोलोगे ये वही करेंगे, नहीं। ये जो भी जब भी कुछ करेंगे ये जब उनका मन करेगा तभी करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको लग रहा था, बहुत कम लोगों के लिए, कि ये रिश्ता मेरा जो है उनके साथ सोल कनेक्शन है, ये मेरा विश फुलफिलमेंट है। लेकिन इनके साथ रिश्ते में मुझे अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मुझे अब अपने तरीके से चलना है, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना है। भले ही ये मेरे विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन मैं किसी के सुनने वाला या सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग सुनेगा नहीं, ये अपने मर्जी से चलेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। कुछ लोग करेंगे, वो भी अपने मर्जी से ही करेंगे। और ये कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, घूमना फिरना, खुद को खुश रखना। अरे मेरे में क्या कमी है, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, तो मैं क्यों उसके बातों में आऊंगा या आऊंगी, भले ही सोल कनेक्शन हो।
और कुछ लोग सब कुछ करेंगे लेकिन अपनी मर्जी से करेंगे, और कुछ लोग करेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने खुशी के लिए जो करना है वो करेंगे, ऐसा सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि आप रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है सजिटेरियस आप उनके साथ रिश्तों में, मतलब आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपने पहले रिश्ते में कोई निर्णय नहीं लिया था, इसके लिए आप रिग्रेट फील कर रहे हो। अब आप स्टेबल ऑफर के साथ रिश्ते में, एक ऑफर के साथ आप इनके तरफ आ रहे हो। जो भी गलती आपने पहले किया था रिश्तों में कि कोई निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं देना, तो आप उन चीजों को अब छोड़ के आप नए सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अपनी गलती से सीख कर आप उसको सुधारना चाहते हो। आप एक निर्णय लेना चाहते हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, नौकरी की वजह से, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से आप रिश्ते में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरीके से स्टेबल हो। अब आप एक सही निर्णय लेना सही समझते हो सकता है कि आप दूर रहते थे, अब आप देश में लौट रहे हो, विदेश से घर लौट रहे हो, या फिर जहां आप काम करते थे वहां से लौट के शादी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में आप निर्णय ले रहे हो, लेना चाहते हो, क्योंकि आपके साथ उनका जो रिश्ता है, उस रिश्ते की जो एक स्पर्क मैं कहूँगी, उस रिश्ते का जो एक खिंचाव है वो आपने भूला भी नहीं है, चाहे आप दूर रहो चाहे पास रहो, और आप हमेशा उसको याद करते हो। और इस बात के लिए आप रिग्रेट भी फील करते हो, अरे मैंने गलत किया, रिश्ते को इम्पोर्टेंट ना देके काम को इम्पोर्टेंट दिया। तो जो भी गलत आपको लग रहा है उस गलत को आप सही करने के लिए सोच रहे हो, और आप आ रहे हो उनसे मिलने, और एक निर्णय लेके रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो। शादी, कमिटमेंट, अब आप मैच्योरिटी दिखाओगे। हो सकता है पहले आपने रिश्तों में इतना मैच्योरिटी नहीं दिखाया था, और आपका अंदाज भी सबसे हटके है, अलग है, तो इनको ये समझने में भी वक्त लगेगा। आपके पर्सन क्या चाहते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ते में अपना मर्जी सोच के रिश्ते को चलाएंगे, अपनी मर्जी से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा सोच रहा था, मैंने कहा। और कुछ लोग हैं जो कोई बात नहीं, मुझे रिश्ते में रहना नहीं है, रहना भी है तो मेरी मर्जी से है, तो रहना है तो रहना, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, क्योंकि उनको आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है। मैंने अभी अभी कहा था। सेम 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। देखो, जो लोग आपके आने के बेसब्री से इंतजार कर रहा है, साथ ही साथ प्रेयर भी कर रहा है, साथ ही साथ ये इंसान रिश्ते को अपने मर्जी से चलाने के बारे में भी सोच रहा है। ऐसा नहीं कि आपको प्यार करते हैं तो रिश्ते में ये आप ही के बारे में सोचेंगे, आपकी मर्जी से रिश्ते चलने देंगे। हालांकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन मर्जी
उनका ही चलेगा। ये चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए। रिश्ता अगर खराब हो गया, रिश्ता अगर नहीं, खराब तो हुआ है, लेकिन रिश्ते को सही करना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने हिसाब से रिश्ते को बिल्कुल भी सही कर सकता हूँ। मुझ में वो कैपेबिलिटीज हैं, मुझ में यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। मतलब किसी तरीके का मैनिपुलेशन, माइंड गेम खेल के भी रिश्ते को ये जोड़ना चाहते हैं और इंतजार कर रहा है सिर्फ आपकी हामी का। अब आओ, आप उनसे जुड़ो और जो ये सोच के रखे हैं वो करेंगे। इसमें उस तरीके से गलत कुछ नहीं कि आपको पनिश करना, ये वो नहीं। मतलब वो उनको अब लग रहा है कि अब रिश्ते मेरे हिसाब से चलेंगे। पहले भी यही सोचते थे, ये अपनी मर्जी के मालिक है। जब से रिश्ता आपका उनसे जुड़ा है, ये हमेशा अपनी ही मर्जी चलाते हैं, आपको पता होगा। और अब भी ये सोच रहा है कि दूर चला गया है, अब आ जाए बस। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सजिटेरियस। एक बार आप आ जाओ, फिर वो, उनको पता है कि रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप तो आ ही रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं लवर्स। पेज ऑफ सोर्ट्स एंड फोर ऑफ सोर्ट्स के साथ ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि रिश्ते में एक निर्णय लिया जाए, जो आप लेना भी चाहते हो, जो जिसके बारे में आपने सोचा भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं लवर्स, पेज ऑफ सोर्ट्स एंड फोर ऑफ सोर्ट्स के साथ। आप रिग्रेट भी फील कर रहे हो, करंट एनर्जी में मैंने देखा। आप परेशान भी हो, रो भी रहे हो। आपको कभी कभी आपको ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया। इन्होंने धोखा आपको उस तरीके से नहीं दिया, बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। इनकी एनर्जी ही ऐसी है, ये थोड़ा सा अपना मर्जी चलाने वाला इंसान है, हर चीज में अपना कंट्रोल करने वाला इंसान है, ऐसा लग रहा है। तो आप चाहते हो कि आप रिश्ते में क्लैरिटी आए, आपको जो धोखे का एहसास हो रहा था, वो धोखा जो मिला था उसमें भी क्लैरिटी आए। आप जानना चाहते हो कि असल में माजरा क्या है, रिश्ते में एक निर्णय लिया जाए। आप उनके साथ दिल से, दिमाग से, सबसे जुड़े हुए हो, लस्ट भी है, लव भी है, प्योर हार्ट कनेक्शन भी है। तो आप चाहते हो कि रिश्ते में एक निर्णय लिया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए एक स्टेबल ऑफर के साथ। ये आप इनके साथ रिश्ते में एक फिर से एक रिस्क लेना चाहते हो, फिर से एक रिस्क लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत आप करना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था। हाँ, बहुत अच्छा। जो आप सोच रहे थे दोनों के दोनों कि रिश्ता स्टेबल हो जाए,
एक नई शुरुआत हो जाए, जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाए, डेफ़िनेटली वो होने जा रहा है। कुछ लोग थर्ड पार्टी के रिश्ते में भी हैं, जो रिश्ते में थर्ड पार्टी कनेक्शन है, जो लोग लव, लस्ट, अम्यूज़मेंट, दोस्ती, इन चीज़ों में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो चले जाएँगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा-सा इन दिनों उन चीज़ों में थोड़ा-सा पर्दा पड़े, क्योंकि उनको रख कर ही रिश्ता आगे बढ़ रहा है, जो जिस तरीके का रिश्ता था शादी का, कमिटमेंट का, तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है इसमें शादी वाला रिश्ता बहुत कम है। यहाँ उसी तरीके का रिश्ता है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी रहेंगे और इस रिश्ते को जुड़ने का भी मौका मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया स्टेबल शुरू होने जा रहा है। काम साथ में करते हो तो काम के सिलसिले में मिलना तो होगा ही। नाइट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत खुशी, स्टेबिलिटी, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, साथ में रहना, ये सब कुछ तो होगा ही। साथ ही साथ एक अलग तरीके से रिश्ते फिर से शुरू होने जा रहा है, नई शुरुआत हो रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। अबंडेंट, समृद्धि, पैसा, स्टेबिलिटी, रिश्ते में भी समृद्धि मिलने जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हो सकता है इस रिश्ते में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, कभी कभी ना हम खुद जब डिसीजन लेने में हमें परेशानी होता है, हमेशा हम जो सच सोच रहे हैं वो सही है ऐसा नहीं है, तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ता है, तो आप किसी की मदद ले सकते हो, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई घर के बड़े, कोई अच्छे सलाहकार, कोई दोस्त, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कुछ भी जिनको आपको जिनसे बात करके आपको अपने सोच में क्लैरिटी मिले। तीसरा, लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, पास्ट की चीज़ों को भूलना पड़ेगा। पास्ट में जो भी आपने किया या फिर आपके पर्सन ने किया, जो भी हुआ रिश्ते में, वैसे तो आप जो है आपका तो हीलिंग चल ही रहा है, आप हील कर रहे हो खुद को, अपनी एनर्जीज को हील कर रहे हो, दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप पास्ट की गलती को समझ चुके हो और उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो। तो लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, पास्ट को पास्ट में छोड़िए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।